सर महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मौका दिया। भारत और पूरा विश्व आज इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जिसमें हर समाज का वर्ग जो है वो प्रभावित है। आज 54 लाख से ज्यादा लोग इस कोरोना के प्रभावित हुए हैं, जिसमें 10 लाख एक्टिव केसेस है और 87,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स कौन इन्फेक्ट हुए होंगे वो डॉक्टर्स है। आज जो डॉक्टर्स है वो 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की इस कोरोना के कारण सेवा देते देते उनकी मौत हो चुकी है और 50,000 से ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। आज इन डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिसकर्मी और सभी कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। और उसी के साथ में जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर और पैरामेडिकल स्टाफ इस कोविड की लड़ाई में शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उसी के साथ में मैं इन सभी डॉक्टर्स के लिए एक यहाँ से मांग करता हूँ। मुझे लगता है ये पूरा सभागृह भी मेरी मांग से सहमत होगा कि इनको भी शहीद का दर्जा जो है वो देना चाहिए, क्योंकि सरहद पर जैसे सैनिक लड़ते हैं वैसे ही पहले दिन से आज 7 महीने हो चुके हैं, न फैमिली की परवाह की न किसी की परवाह की। आज पहले दिन से हर एक डॉक्टर जो है, जो फ्रेश एमबीबीएस ग्रेजुएट भी है, वो एमबीबीएस ग्रेजुएट भी आज पहले दिन से इस कोविड की लड़ाई में शामिल हुआ। इसलिए आज बाकी देशों से मुझे लगता है कि मॉर्टेलिटी जो है वो भारत में बहुत कम है। आज ये कानून जो है वो 130 वर्ष पुराना है और इसमें एक रोचक तथ्य यह है कि इसमें सिर्फ 4 सेक्शन है और आजादी के बाद देश पर आई सबसे बड़ी विपदा को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को इस कानून के प्रावधानों को इन्वोक करना पड़ा। आज मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज ये बिल यहाँ पर लाया गया और ये बिल के माध्यम से जो डॉक्टर्स पे हाथ उठाते हैं उन सभी को शासित करने का काम जो है मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से होगा। आज बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में घट रही है कि आज कुछ भी हो जाए, पेशेंट कोई भी मर जाए या कुछ भी ज्यादा से ज्यादा उसकी सीवियर बीमारी हो, उसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाए, लेकिन उसके परिवार जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। और आज इस कोविड के महाभयंकर बीमारी में जो डॉक्टर कोविड वार्ड में काम करता है वो 8 घंटे तक पीपीई किट पहने रहता है, न बाथरूम को जाता है, न पानी पीता है, न कुछ खाता है। आज हम यहाँ इस सभागृह में बैठे हैं, 1-2 घंटे हम मास्क पहनते हैं तो हमें सफोकेशन जैसा लगने लगता है, लेकिन आज इन डॉक्टरों के बारे में हमें सोचना है कि आज डॉक्टर उन परिवारों से दूर रहते हैं जिस कालावधि के लिए वो डॉक्टर्स कोविड वार्ड में ड्यूटी पर होते हैं। उस पूरे कालावधि में वो अपने परिवारों से मिलते नहीं है, परिजनों से मिलते नहीं है, वो अलग से रहते हैं। लोग डॉक्टर घर भी जाना, मतलब मुझे लगता है कि जब अपने परिवारों को मिलने जाते हैं तभी दूर से ही परिवारों को वो देखते हैं। आज ऐसे परिस्थिति में सभी डॉक्टर्स ने काम किया है, तो मुझे लगता है कि ये बिल के माध्यम से सभी डॉक्टर्स को एक प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन उसी के साथ में मैं कुछ सुझाव जो है वो स्वास्थ्य मंत्री जी को देना चाहूंगा कि ये जो सर अभी तो स्टार्ट किया, हम तो ओनली 1 स्पीकर सर, ये जो महामारी है, ये महामारी खत्म, ये जो महामारी है, ये महामारी के वक्त हेल्थ केयर पर्सनल जिनमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इंक्लूडेड है, उनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान है। लेकिन जब ये महामारी खत्म हो जाए तब इन पर हो रहे असॉल्ट के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। मैंने इस विषय में अपनी तरफ से जुलाई 2019 में एक प्राइवेट मेंबर बिल, द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन बिल 2019 भी लाया था, जिसमें डॉक्टर्स पे हो रहे हमलों को रोका जा सके और ऐसे करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। मैंने कुछ अखबारों में
पढ़ा है कि जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सुविधा के लिए एक बिल गृह मंत्रालय को भेजा गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पर अभी तक क्या प्रगति है और क्या सरकार ऐसे विधेयक जल्द से जल्द पारित करेगी। उसी के साथ में मेरा दूसरा सुझाव है कि आज डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन उसी के साथ में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ये भी उनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जब सर्वे हुआ तभी ये सर्वे में सबसे ज्यादा आगे कोई काम करने वाला होगा तो ये आशा वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स है। लोगों के घर घर जाके सर्वे उन्होंने किया, लेकिन आज भी सर आज भी सफाई मिनिस्टर आज भी उन्हें सिर्फ डेली वेजेस दिया जाता है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाए और इनको ग्रुप सी का दर्जा दिया जाए, जिससे सैलरी और सरकारी बेनिफिट जो है इनको मिल सके। उसी के साथ में ये जो सेक्शन 1A है, एक्ट ऑफ वायलेंस की परिभाषा दी गई है, इसमें प्रावधान को लेकर मेरे मंत्री जी को 2 प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 के अंदर एक्ट ऑफ वायलेंस की परिभाषा में हैरेसमेंट impacting the living or working conditions of some healthcare services personnel and preventing him from discharging his duties। हमने कोरोना महामारी में देखा है कि मकान मालिक या सोसाइटी रेजिडेंट, जिसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी शामिल है, कि जब भी उन्होंने जो कोविड वार्ड में डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का काम भी कुछ लोगों ने किया है, उनको इविक्शन नोटिस देने का काम किया। तो मेरा सवाल यह है कि ऐसे इंसिडेंट जो है हैरेसमेंट है और लिविंग कंडीशंस को इफेक्ट करते हैं, क्या इन केसेस में भी यह कानून लागू होगा? सर कंप्लीटिंग सर कंप्लीटिंग सर। उसी के साथ में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जीएसटी को लेकर भी निवेदन में करता हूं कि महाराष्ट्र को बकाया राशि जल्द से जल्द दी जाए, जिससे 1 मिनट देयर आर मेनी अदर स्पीकर 1 मिनट जल्द दी जाए, जिससे हम आर्थिक और कोरोना से लड़ने में और भी मदद मिले। उसी के साथ में क्लॉजेस 3A, B, C, D और E लाया, जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर एक्ट ऑफ वायलेंस के लिए सजा निर्धारित की गई है, कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल बनाया गया है। तो इसका मैं बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ। लेकिन जो इंक्वायरी पीरियड है, कोर्ट इंक्वायरी का ट्रायल 1 साल के अंदर खत्म करना होगा, तो मुझे लगता है कि उसका और ड्यूरेशन कम करना चाहिए और जो एक्सटेंशन दी गई 6 महीने का उसको 3 महीना किया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जुडिशियल डेटा ग्रिड स्टैटिस्टिक्स अ टोटल ऑफ 32 मिलियन केसेस आर पेंडिंग इन इंडिया एज ऑफ May 2020, आउट ऑफ विच 9 मिलियन केसेस आर सिविल केसेस, 23 मिलियन आर क्रिमिनल केसेस एंड अप्रोक्सीमेटली 10% केसेस आर 10 years ओल्ड। तो क्या इतनी ओवरबर्डेंड जुडिशरी के लिए इस कानून के अंदर समय लास्ट पॉइंट सर, सीमा में न्याय देना मुमकिन होगा? और मेरा ये सुझाव है कि डॉक्टर हमले के लिए ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना हो और केसेस जो है वो फास्ट ट्रैक की जाए, जिससे जल्द से जल्द डॉक्टर्स को न्याय मिल सके। और मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूँ और इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। एक लास्ट की सर कंप्लीटिंग, मैं अपना वक्तव्य एक बशीर बद्र जी के एक शेर से समाप्त करना चाहूंगा। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार जी पढ़ा करो, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो और सोशल डिस्टेंसिंग को रहा करो। सभापति महोदय,